Hello, welcome back to Banking Planet, and today we are here to discuss current affairs of 11th June 2020. Along with we are going to discuss banking awareness, और हम बैंकिंग अवेयरनेस में डिस्कस करने जा रहे हैं एफडीआई। इससे पहले के सेक्शन में हमने डिस्कस करा था एफडीआई के टाइप्स इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एफडीआई। आज हम इसे और एक्सटेंड तौर पर डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स ग्रीनफील्ड एफडीआई और ब्राउनफील्ड एफडीआई, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट सेक्शन में हमने पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे, उसका एक्सप्लेनेशन। और तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, और आप जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन, और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप हमसे जुड़ सकते हैं एफबी पेज पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर भी, जिसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। पेंगोंग तसो लेक, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था पेंगोंग तसो लेक इज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज सिचुएटेड। जो पेंगोंग सो लेक है वो न्यूज में है, तो हमने पूछा था ये कहाँ पर स्थित है। तो आज हम बात कर लेते हैं पेंगोंग जो तसो लेक है ये सिचुएटेड है इन हिमालय एंड इज 134 किलोमीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम इंडिया टू चाइना। ये एक्सटेंड होती है इंडिया से चाइना में। पेंगोंग सो लेक इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 4,350 मीटर। इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, तो ये पेंगोंग सो लेक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेक्स इन लेह लद्दाख, लेह लद्दाख की मोस्ट फेमस लेक है। और द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पासिस थ्रू द लेक, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इस लेक के पास होती है, इस लेक के थ्रू जाती है। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में हम जानेंगे, जो कि करंट इशू है। रिसेंटली चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है, और ये जो है इस लेक के बीच में 8 फिंगर्स हैं, और चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने बंकर्स आगे बढ़ाता जा रहा है। इंडिया की जो साइड है, और अभी उसने अपना बंकर इस्टेब्लिश कर लिया था, बंकर जो फिंगर 3 और फिंगर 4 है उसके बीच में। तो इंडियन जो है इस बात से इंडिया को लगा कि ये हमारी टेरिटरी में आ रहा है, और इस बात पर थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। और सेकेंड हमारा क्वेश्चन था रिसेंट इंसिडेंट ऑफ एलिफेंट डेथ इन केरला is in news recently, name the river in which this incident occurred। जो ये सबसे पहले तो जो ये बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये ही है तसो जो लेक है, पेंगोंग तसो लेक, ब्यूटीफुल सी लेक ये है। और जो रिवर की बात कर रहे हैं वो है वेलियार रिवर। एज पर द चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सुरेंद्र कुमार, द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम फ्रिंज एरियाज ऑफ साइलेंट वैली। साथ के साथ ये स्टैटिक क्वेश्चन भी बन जाता है। साइलेंट वैली जो कि केरला में है, उसके पास जो वेलियार रिवर है वहाँ पर ये जो सैड इंसिडेंट हुआ था ये हुआ था वेलियार रिवर में। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट सेशन का जो आपको आंसर करना है सेशन के बाद, वो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द न्यू डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी रिसेंटली जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, इनकी जो डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, आपको बताना है इसकी नई डेफिनेशन। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल्स। और आज का पहला क्वेश्चन है विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड 7 MOUs एंड इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्ट 56 स्कूल इन दैट कंट्री। इंडिया ने किसके साथ रिसेंटली 7 MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे हैं, और साथ ही साथ जिसके तहत इंडिया
डेवलप करेगा 56 स्कूल हैं जिनको रिकंस्ट्रक्ट करेगा। और ये आंसर इज ऑप्शन सी, नेपाल में इंडिया कंस्ट्रक्ट करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करेगा 56 स्कूल्स। हम देख लेते हैं ऑप्शंस के फैक्ट। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, और इसके जो इसकी प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। और एक्सरसाइज है नेपाल के साथ इंडिया की सूर्य किरण एक्सरसाइज है नेपाल के साथ। और बांग्लादेश के साथ इंडिया की एक्सरसाइज है संप्रीति, और कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। और जो संप्रीति एक्सरसाइज है ये उमरोई मेघालय में हुई थी। मालदीव्स के साथ इंडिया की एक्सरसाइज है इक्वेरियन, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स इक्वेरियन। और मालदीव्स की जो कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। और भूटान की कैपिटल है थिम्पू और करेंसी है नेगुलत्रम। आई होप आप सभी को ये सब क्लियर होगा, आप इसे नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट, नेम द गवर्नर ऑफ लद्दाख। लद्दाख के गवर्नर कौन हैं? लद्दाख के जो गवर्नर हैं वो हैं आर.के. माथुर हैं लद्दाख के गवर्नर। और जी.सी. मुर्मू गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं गोवा के। और बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, डैश हैज ग्रांटेड लोन worth of ₹1950 crore to वेस्ट बंगाल टू कम्बैट कोविड-19। किसके द्वारा जो वेस्ट बंगाल है, इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल, उसको 1950 करोड़ के लोन ग्रांट करा गया है कोविड-19 से कम्बैट करने के लिए। और ये ग्रांट करा गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को दिया है 1950 करोड़। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, और जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के। सिंगलीला, जल्दापारा, न्योरा वैली, सुंदरबंस, ये नेशनल पार्क हैं वेस्ट बंगाल के। और वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। और डेविड मलपास इसके डीजी हैं। और रिसेंटली जो कार्मेन वेनहार्ट हैं इससे चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट करा गया है वर्ल्ड बैंक का। और जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO हैं वर्ल्ड बैंक की अंशुला कांत हैं CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक। और ADB एस्टैब्लिश हुआ था 19 दिसंबर 1966। और हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग, मनीला। और NDB का हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना। IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट, with which PhonePe has launched first of its kind ट्रैवल इंश्योरेंस। किसके साथ फ़ोनपे ने लॉन्च करा है पहला इस प्रकार का ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस देगा। और ये साइन करा है, हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए ICICI लोम्बार्ड के साथ साइन करा है फ़ोनपे ने ये अवार्ड। और फ़ोनपे का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और इसके जो CEO हैं समीर निगम। ब्रांड एम्बेसडर हैं फ़ोन पे के आमिर खान। और भारत पे के हैं सलमान खान। और ICICI लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई। और भार्गव दास गुप्ता इसके MD एंड CEO हैं।
और भारती एक्सा ने रिसेंटली पराग राजा को अपना MD एंड CEO अपॉइंट करा था। नेक्स्ट, Recycle has collaborated Dash and Hindustan Coca-Cola Private Limited for the waste management project पृथ्वी प्रोजेक्ट जो कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, उसके लिए रिसाइकल ने किसके साथ और हिंदुस्तान कोका कोला प्राइवेट लिमिटेड का साथ कोलैबोरेट करा है? एंड आंसर इज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट के लिए टाई अप करा गया है रिसाइकल और हिंदुस्तान कोका कोला के द्वारा, और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया पृथ्वी। और UNDP जो एस्टैब्लिश हुआ था 22 नवंबर 1965, एशियन टेन्योर, इसके हेड हैं और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी है न्यूयॉर्क, और हेनरिटा H. फोरे इसकी हेड हैं, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। और जो यूरोपियन यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन देर लेन। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टाइन लगार्डे। और यूरोपियन जो कमीशन है, यूरोपियन कमीशन की उर्सुला वॉन देर हैं, और यूरोपियन जो काउंसिल है उसकी हैं चार्ल्स माइकल हेड हैं। ये सब आप फैक्ट्स नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनने हैं। और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर भी है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, नेम द इंडियन इंजीनियर एंड एंटरप्रेन्योर who has been conferred with NASA's Distinguished Public Service Award। इंडिया के इंजीनियर वो केरला से बिलोंग करते हैं और एंटरप्रेन्योर हैं जिनको कि अवार्ड दिया गया नासा डिस्टिंग्विश पब्लिक अवार्ड। और ये अवार्ड दिया गया है, ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाता है रंजीत कुमार को दिया गया ये अवार्ड। और के सिवान को अवार्ड दिया गया था 2019 में। के सिवान है इसरो के हेड, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका, और 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था। इन्हें अवार्ड दिया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड। और जी सतीश रेड्डी को अमेरिका के द्वारा दिया गया था 2019 में मिसाइल सिस्टम अवार्ड। और राजीव जोशी को रिसेंटली हमने डिस्कस करा है, राजीव जोशी को दिया गया था न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के द्वारा इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट, प्रतीक Tirodkar, an engineer from Thane, has developed the world's first internet controlled robot named। जो प्रतीक त्रिलोक है, एक इंजीनियर हैं, मुंबई के थाने से हैं। उन्होंने एक वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट डेवलप करा है जो कि इंटरनेट से कंट्रोल होता है, इंटरनेट के द्वारा चलता है, और उसका नाम क्या है? और इन्होंने डेवलप करा है कोरोबॉट। ऑप्शन ए इज आर आंसर, कोरोबॉट डेवलप करा गया है। कोवा पंजाब जो है पंजाब का ऐप है, और क्वारंटाइन ऐप डेवलप करा गया था IIT बॉम्बे। नेक्स्ट, नेम द तमिलनाडु ट्रैक एंड फील्ड एथलीट वो हैज बीन बैन्ड बाय एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट फॉर 4 years। तमिलनाडु की ट्रैक फील्ड एथलीट हैं जिन्हें कि एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा बैन कर दिया गया 4 साल के लिए, और इन्होंने एंटी डोपिंग रूल्स वायोलेट करे थे, और इसीलिए इनको बैन करा गया। और ये हैं गोमती मारीमुथु। ऑप्शन बी इज आर आंसर। और संदीप कुमारी जो हैं डिस्कस थ्रोअर हैं, और इन्हें भी बैन करा गया था रिसेंटली, और ये हैं डिस्कस थ्रोअर।
और किरणजीत कौर, ये रिसेंटली हमने डिस्कस करा था, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं और इन्हें भी बैन करा गया है 4 ईयर के लिए। और सानिया मिर्जा को दिया गया है फैट हर्ट अवार्ड और ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं, इन्हें दिया गया फैट हर्ट अवार्ड। और नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और जो एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट है इसका हेडक्वार्टर है मोनाको और वाडा का है मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा वाडा का हेडक्वार्टर है और विटहोल्ड बांका इसके हेड है और नवीन अग्रवाल हेड हैं नाडा के। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर गवर्नर एंड दिल्ली कमिश्नर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। दिल्ली के कमिश्नर और फॉर्मर गवर्नर थे, उनकी हाल ही में डेथ हो गई और उनका नाम बताइए। वेद प्रकाश मारवा, ऑप्शन सी इज आर आंसर। वाजिद खान म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर थे और इनका भी रिसेंट में निधन हो गया। और अनवर सागर जो हैं लिरिसिस्ट थे और मैथ्यू सत्या बाबू ये थे बास्केटबॉल कोच। नेक्स्ट, which state has declared Gairsen in Chamoli district as its summer capital? हाल ही में अनाउंस करा गया था पहले ही उत्तराखंड के द्वारा गेरसन जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में उसको समर कैपिटल डिक्लेयर करने का, और अब डिक्लेयर कर दिया गया है। जो उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, उनके द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया है, तो उत्तराखंड की समर कैपिटल बन गई अब गेरसन। आपको इतना सब क्लियर होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ प्लांटेशन ड्राइव नेम्ड व्हाट। मध्य प्रदेश के द्वारा रिसेंट में एक प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट करा गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? और इसका नाम रखा गया है थैंक मॉम रखा गया है और इसका नाम, और ये मध्य प्रदेश के द्वारा रखा गया। और मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान हैं और जो गवर्नर हैं लालजी टंडन हैं। और जो सोशल जस्टिस और डिसेबल डायरेक्टरेट है वो वहाँ पर उसके ऑफिस में ये जो प्लांटेशन ड्राइव चलाया जाएगा और जितने भी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मदर के नाम पर इन प्लांट्स का नाम रखा जाएगा, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है थैंक मॉम। Which state has launches an online employment exchange portal राज कौशल पोर्ट जो कि एक ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल है, किस स्टेट के द्वारा ओपन करा गया? और ये ओपन करा गया है, लॉन्च करा गया है राजस्थान के द्वारा रिसेंट में राजकॉप सिटीजन ऐप भी डेवलप करा गया था, लॉन्च करा गया था। और आयु एंड सेहत साथी ऐप भी लॉन्च करा गया था। और जो कोविड-19 है इसमें जो बेस्ट स्टेट का अवार्ड जो डिक्लेयर करा गया, राजस्थान को डिक्लेयर करा गया है, जो कि अच्छे से कम्बैट कर रहा है कोविड-19 से। नेक्स्ट, और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत हैं और गवर्नर हैं कलराज मिश्र, और जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती हैं। द पोयम वंदे उत्कल जननी रिटन बाय कांता काभी लक्ष्मणता मोहपात्रा हैज़ बीन गिवन स्टेटस ऑफ स्टेट एंथम ऑफ विच स्टेट। एक पोयम जो कि वंदे उत्कला जननी है, जो कि लिखी गई है कांता काभी लक्ष्मीकांता मोहपात्रा, इसको किस स्टेट एंथम का स्टेटस दिया गया? और ये दिया गया है उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक उनके द्वारा और ये स्टेट एंथम बन गया है वंदे उत्कल जननी उड़ीसा का। और उड़ीसा की स्कीम है मो परिवार मो सरकार मो कॉलेज अमागरे एलईडी कालिया पीठा सुनेत्र खुशी, और साथ ही साथ जो टिक्की मौसी मैस्कॉट है वो भी उड़ीसा का है।
और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें पेटा अवार्ड दिया गया है। और जो बीजू पटनायक हैं, उड़ीसा के बीजू पटनायक हैं, इनके नाम पर एक बुक लिखी गई है, डेयर डेविल डेमोक्रेट। और जो कोविड-19 से कम्बैट करने के लिए इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट हॉस्पिटल वो भी उड़ीसा में ही डेवलप करा गया था, और जिसकी कैपेसिटी है 1000 बेड। आई होप आप सभी को इतना सब क्लियर होगा। और जो एम्फैन साइक्लोन आया था उसने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को हिट करा था, और वेस्ट बंगाल का जो ऐप है एग्जिट ऐप है जो कि माइग्रेंट्स वर्कर के लिए है। और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं गवर्नर हैं रमेश बैस, और चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव। नेक्स्ट, और ये हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन है। हमने पहले डिस्कस करा था एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन इन्वेस्टमेंट एंड फॉर ग्रोथ ऑफ acquiring local market with foreign finance when local investment is amenable। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एक इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने का सोर्स है बिजनेस में, जो कि फॉरेन कंट्रीज के द्वारा करा जाता है किसी भी अदर कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया हुआ, इंडिया में सिंगापुर यूएस के द्वारा इन्वेस्ट करा जाता है और भी अदर कंट्रीज के द्वारा, तो इसे कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और हमने पहले के सेशन में डिस्कस करा था इसकी टाइप्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने डिस्कस करा था। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? Horizontal, in case of horizontal FDI, the company does all the same activities abroad at home। जैसे कि उसका अब्रॉड में बिजनेस होता है हॉरिजॉन्टल में, वैसा ही वो इंडिया में करती है कंपनी, उसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। वर्टिकल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती है, एक कंपनी का बिजनेस कुछ और है और इंडिया में आकर वो अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। और कॉन्ग्लोमरेट तो बिल्कुल ही डिफरेंट बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे कहा जाता है। और आज ही हम इस टॉपिक को आगे देखेंगे, इसके और टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट टर्म्स ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड आर टू टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये दो टाइप हैं। पहले हमने टाइप देखे थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट, और अब ये हैं ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड टाइप। ग्रीनफील्ड में क्या होता है? इन ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट अ कंपनी बिल्ड्स इट्स न्यू फैसिलिटी और एस्टैब्लिशेस इट्स कंपनी सब्सिडरी इन अ फॉरेन कंट्री। ग्रीनफील्ड में क्या होता है? एक ये कंपनी है XYZ, ये फॉरेन कंपनी है और इंडिया में आती है और अपनी कंपनी की ही एक सब्सिडरी इस्टेब्लिश करती है, या फिर कोई नया प्लांट लेती है जो स्क्रैच है, जो खाली है, बिल्कुल ग्रीन फील्ड है, और उस पर अपना बिजनेस, एक न्यू डेवलप बिजनेस करती है, बिल्डिंग बिल्ड करती है, अपने बिजनेस जो उसका बिजनेस है जैसा सेटअप करती है उसे कहा जाता है ग्रीन फील्ड बिजनेस। यानी कि शुरू से, चाहे वो किसी में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकती हैं, किसी भी चीज़ की शुरू से नींव से लेकर इमारत बनाना और फिर उसे बिजनेस उससे चलाना, इसे ग्रीनफील्ड बिजनेस कहा जाता है। और ब्राउनफील्ड बिजनेस, इन ब्राउनफील्ड एफडीआई इन्वेस्टमेंट हैपन्स व्हेन अ कंपनी परचेजेस और लीजेस एन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। जब कोई एक कंपनी पहले से एक बिजनेस कर रही है और साथ ही दूसरी कंपनी का भी एक बिजनेस है, तो उसी कंपनी को वो अक्वायर कर लेती है या फिर उसको लीज पर ले लेती है और फिर से डेवलप करती है। यानी कि एक पुरानी कंपनी हुई जिसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिसको कि रिकन्स्ट्रक्ट किए जाने की ज़रूरत है, उसको ये रिवाइव करती हैं और उसको डेवलप करती हैं और फिर उसमें इन्वेस्ट करती हैं, तो उसे ब्राउन फील्ड कंपनी कहा जाता है। जैसे कि कई बार जो पुराने एयरपोर्ट्स होते हैं जैसे कि बॉम्बे एयरपोर्ट, और उन्हें फिर से डेवलप करा जाता है उनमें इन्वेस्टमेंट करके, तो उसे कहा जाता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि पुरानी कंपनी पहले से इस्टेब्लिश जो कि पुरानी हो चुकी है और उससे फिर रिवाइव करना, रिन्यूअल करना उसका, और उसमें इन्वेस्ट करना और अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना, या फिर लीज पे कोई चीज़ लेना, कोई एंटिटी लेना और उसे डेवलप करना, उसमें इन्वेस्ट करना ब्राउन फील्ड कहलाता है। और ग्रीन फील्ड
न्यू अपनी एंटिटी डेवलप करना, सब्सिडरी डेवलप करना, उसे कहा जाता है ग्रीनफील्ड एफडीआई। आपको इसी से ही क्लियर होना चाहिए। ग्रीनफील्ड यानी कि न्यू, ताज़ा सा, और ब्राउन फील्ड जो कि एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी। आई होप आप सभी को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और आप इसे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी। गाइज, आप भी मेरा सपोर्ट कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में और इंक्लूड करूँ सेशन को, और से ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेक्टिव बनाऊँ। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। लाइक